दोस्तों, जब आमने सामने आई इंडिया और अमेरिका, तब अंतिम गेंद तक एक ऐसा कांटे का घमासान, रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच में दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हुआ पूरा क्रिकेट जगत। जी हां, भारत को चाहिए थी जीत के लिए अंतिम 2 गेंद पर 12 रन। नामुमकिन थे हमारी जीत, लेकिन फिर कप्तान रोहित के तूफानी शतक के दम पर घायल शेर ऋषभ पंत ने अंतिम ओवर में मचाया हाहाकार, पलट दिया टी20 क्रिकेट का इतिहास। तो आखिर क्या धोनी के अंदाज में पंत और हार्दिक मिलकर दिला पाए टीम इंडिया को जीत? अमेरिका के दिए हुए 223 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आखिर क्यों टीम इंडिया मार पाई है बाजी? इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, पंत, हार्दिक और रोहित में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जीत के रथ पर सवार जब अमेरिका और हिंदुस्तान की क्रिकेट टीमें ग्रुप में नंबर 1 बनने के इरादे से एक दूसरे के आमने सामने आई, तब कुछ ऐसा हो जाएगा, कौन ही इसका अंदाजा लगा सकता था। न्यूयॉर्क के नशाऊ क्रिकेट स्टेडियम में इस रोमांचक मुकाबले की मेजबानी करने के लिए खचाखच भरा हुआ था। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछला तो किस्मत चमकी कप्तान रोहित शर्मा की, और उन्होंने टॉस जीतकर पहले अमेरिका को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था। पर शुरुआत में ही अमेरिका ने बता दिया कि क्यों उन्हें टीम इंडिया हल्के में नहीं ले रही थी। पारी की शुरुआत करने आए कप्तान मोनांग पटेल ने शुरू से ही भारतीय गेंदबाजों को रिमांड पर लेते हुए केवल 29 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर भारतीय टीम के पसीने छुड़ा दिए थे। हालांकि राहत की बात तो यह थी कि रोहित के तुरूप का इक्के, जसप्रीत बुमराह का जादू एक बार फिर चला और अपने रफ्तार के खौफ से उन्होंने अमेरिका के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया था। अर्शदीप के साथ मिलकर बुमराह ने एक के बाद एक लगातार 4 विकेट चटकाकर यूएसए की कमर तोड़ दी और अमेरिका ने 6 ओवर में 59 रन बनाकर एक समय तो ऐसा लगा कि वह 120 रनों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन उनके लिए मुश्किल की घड़ी में संकट मोचन बने पाकिस्तान के खिलाफ जीत के हीरो नीतीश कुमार। इस खूंखार खिलाड़ी ने अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और टीम इंडिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी। बुमराह से लेकर कुलदीप, अर्शदीप सभी की जमकर पिटाई करते हुए नीतीश ने केवल 33 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया था। इसके बाद भी इस खिलाड़ी ने रुकना जरूरी नहीं समझा। दूसरी तरफ से उन्हें किसी के साथ नहीं मिला, लेकिन अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने 40 गेंदों पर 68 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 6 खौफनाक छक्के शुमार थे। इसके दम पर उन्होंने अमेरिका की पारी को 20 ओवरों में 223 रनों तक पहुंचा दिया। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में बहुत आगे लग रही टीम इंडिया अचानक से पिछड़ चुकी थी और भारत के लिए सर्वाधिक विकेट जसप्रीत बुमराह ने हासिल किए। उन्होंने 5 बल्लेबाजों का शिकार कर लिया और भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन इरादों को सच करने के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने के इरादे से विराट कोहली के साथ कप्तान रोहित की जोड़ी मैदान में उतरी और पिछले मैच में जल्दी आउट होने का सारा गुस्सा उन्होंने अमेरिका के मासूम गेंदबाजों पर उतारना शुरू कर दिया। आपको बता दें, जहां एक तरफ हिटमैन ने आते ही पहली गेंद पर तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला, तो विराट ने भी शानदार कवर ड्राइव से चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की थी। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गरजा और 6 ओवरों में खूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 62 रनों तक पहुंचा दिया। जीत की नींव बिछा दी गई और ऐसा लगा कि अब तो टीम इंडिया को कोई हरा नहीं सकता। लेकिन फिर होता है अमेरिका की वापसी का शंखनाद और एक बार फिर चलता है पाकिस्तान के खिलाफ जलवा बिखेरने वाले सौरभ नेत्रवलकर का जादू। जिस तरीके से उन्होंने पाक बल्लेबाजों को अपनी धुन पर नचाया, वैसे ही हमें इस मुकाबले में भी देखने को मिला। जी हां दोस्तों, सौरभ ने आते ही ऐसा तांडव मचाया कि लगातार 2 गेंदों पर पहले विराट तो फिर अगली गेंदों पर सूर्या को चलता कर भारतीय टीम को 2 करारी झटके दिए थे। विराट 30 रन बनाकर पवेलियन लौटे, तो वहीं टी20 के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्या को तो खाता खोलने का भी मौका नहीं मिला। अचानक से टीम इंडिया की कमर टूट चुकी थी और अमेरिका मैच में वापस आ चुकी थी। मैदान पर रेड हॉट फॉर्म में चल रहे ऋषभ पंत कप्तान रोहित शर्मा का साथ देने के लिए आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को संभाला और टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में 110 रनों तक पहुंचा दिया। जहां रोहित ने कोरी एंडरसन की गेंद पर सिंगल लेकर केवल 31 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, तो उसके बाद भी इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। दूसरी तरफ ऋषभ पंत भी लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे। पंत के साथ मिलकर रोहित शर्मा ने शत की साझेदारी पूरी कर ली। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर यही लग रहा था कि आज एक बार फिर अमेरिका के गेंदबाजों की शामत आई हो। रोहित बेनामी से गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे और देखते ही देखते उन्होंने अपना हिटमैन वाला अवतार दिखाते हुए केवल 56 गेंद में तूफानी शतक ठोक दिया और अपनी टीम को जीत की तरफ बढ़ा दिया। वह भी गेंदबाजों के सिर के ऊपर से तूफानी छक्का लगाकर, जो देखते ही बनता था। वनडे वर्ल्ड कप और आईपीएल की कहानी दोहराते हुए रोहित अकेले ही अमेरिका के लिए यमराज बने हुए थे। पूरी तरीके से मैच भारतीय टीम के हाथ में आ चुका था, लेकिन दोस्तों तभी मैच में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। एक और बड़ा छक्का लगाने के चक्कर में कप्तान रोहित शर्मा बाउंड्री पर खड़े फील्डर को आसान सा कैच थमा कर पवेलियन लौट गए। रोहित ने 107 रनों की एक जबरदस्त पारी खेली और इस दौरान उन्होंने 9 छक्के और 6 चौके भी लगाए। इस टीम इंडिया को जीत दिलाने की जिम्मेदारी ऋषभ पंत के साथ इन फॉर्म हार्दिक पांड्या के कंधों पर आ चुकी थी। अब मुकाबला आखिरी 3 ओवरों में जा चुका था, जहां टीम इंडिया को जीत के लिए अभी भी 54 रनों की दरकार थी। अमेरिका मैच में आगे नजर आ रही थी। 18वां ओवर लेकर आए थे यूएसए के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज कोस्तुस केंजिगी ने, लेकिन इस बार हार्दिक ने इस ओवर में अपनी क्लास दिखाई। उनके इस ओवर में 2 चौके 2 तूफानी छक्के जड़ते हुए पांड्या ने कुल 23 रन बना डाले, जिसकी बदौलत भारतीय टीम तेजी से लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो गई और भारत को आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए 31 रनों की दरकार थी। लेकिन पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अली खान ने केवल 6 रन दिए। जी हाँ, इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए और भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 25 रन बनाने थे। इस बार दोनों बल्लेबाजों को रोकने की जिम्मेदारी आ पड़ी थी एक बार फिर से यूएसए की सबसे बड़ी उम्मीद सौरभ के कंधों पर। और दोस्तों, पहली गेंद पर हार्दिक उनके बाउंसर पर चकमा खा गए, तो दूसरी गेंद पर वह बड़ी मुश्किल से केवल सिंगल ले पाए। ऐसा लगा था कि मैच टीम इंडिया के हाथ से निकल गया है, क्योंकि 4 गेंद में अब टीम इंडिया को जीत के लिए बनाने थे 24 रन, जो नामुमकिन नजर आ रहा था।
अब सिर्फ कोई चमत्कार ही टीम इंडिया को इस मुकाबले में चैंपियन बना सकता था। यूएसए को लगा कि वह जीत गए, लेकिन फिर जो हुआ उसने एक बार फिर पूरी दुनिया को बताया कि ऋषभ पंत को आखिर क्यों इतना खतरनाक खिलाड़ी माना जाता है। तीसरी गेंद पर सौरभ ने चालाकी दिखाते हुए स्लोअर बॉल डाली, यही उनकी बड़ी गलती थी। पैरों पर आई उस गेंद को पंत ने मिड ऑन के ऊपर से छक्के के लिए मार दिया। फिर गेंदबाज की चौथी गेंद पर उन्होंने विकेट के पीछे इतना खूंखार छक्का लगाया कि देखकर गेंदबाज के भी पसीने छूट गए और लगातार 2 गेंद पर 2 तूफानी छक्के ठोककर उन्होंने टीम इंडिया की वापसी का ऐलान कर दिया था। जी हां दोस्तों, इसी के साथ पंत ने इस मैच में अपना T20 वर्ल्ड कप का तीसरा अर्धशतक केवल 26 गेंद में पूरा कर लिया और अब 2 गेंद में 12 रन बनाने रह गए थे। 8वीं गेंद पर गुस्से से बौखलाए सौरभ ने जोरदार बाउंसर मारी, लेकिन दोस्तों इसे भी पंत ने मिड विकेट के ऊपर से छक्के में तब्दील कर यूएसए के पसीने छुड़ा दिए। दोस्तों 3 गेंद पर 3 छक्कों ने टीम इंडिया की जीत की उम्मीद को जिंदा कर दिया था और अंतिम गेंद पर केवल 6 रन बाकी थे। पंत प्रशंसकों की उम्मीद थी कि वह भारत को जीत दिला देंगे। आपको बता दें सौरभ ने इस पर परफेक्ट यॉर्कर डाली। जी हां दोस्तों, ऐसा लगा कि यूएसए तो अब मानो जीत गया, लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा। जी हां, पंत के बल्ले से बिजली कौंधी और फिर अपने गुरु महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में उन्होंने मिड ऑन के ऊपर से ऐसा हेलीकॉप्टर शॉट जड़ा कि गेंद देखते ही देखते हवा में कब गायब होकर स्टेडियम के उस पार चली गई पता ही नहीं चला। और दोस्तों इस गगनचुंबी छक्के की बदौलत ऋषभ पंत ने अमेरिका की धरती पर इस प्रैक्टिस मुकाबले में अमेरिका के खिलाफ टीम इंडिया को न केवल जीत दिलाई बल्कि यूएसए की उम्मीदों को चूर चूर कर नया इतिहास लिख दिया। जहां अमेरिका टीम और उनके फैंस तो स्टेडियम में आंसू बहाने लगे, तो आखिर हो भी क्यों ना, पंत ने 4 गेंद पर 4 तूफानी छक्के जड़कर टीम इंडिया को एक ऐतिहासिक जीत दिला दी थी। और जिस तरीके से टीम इंडिया ने अमेरिका के खिलाफ यह प्रैक्टिस मुकाबला एक तरफा तरीके से अपने नाम किया, उन्होंने दिखा दिया कि भारतीय टीम इस बार T20 वर्ल्ड कप अपने नाम करने के लिए तैयार है। वह कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाले। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, पंत, हार्दिक और रोहित में कौन सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाज है? क्या टीम इंडिया इस बार T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन बन पाएगी? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।